एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन को समझेंगे। हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन क्रिया लोह चुंबकीय गुणों की व्याख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। लोह चुंबकीय गुणों की व्याख्या के लिए 1928 में हाइजेनबर्ग ने ये व्याख्या दी कि परमाणु के मध्य विनिमय अन्योन क्रिया द्वारा आणविक क्षेत्र को समझाया जा सकता है। और इस हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन क्रिया को समझाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। माना हाइड्रोजन के एक परमाणु के नाभिक को A द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन को 1 द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरे परमाणु के नाभिक को B द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन को 2 द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसा कि हम नीचे चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे नाभिक को A और B द्वारा और इलेक्ट्रॉनों को 1 और 2 द्वारा दर्शाया गया है। इस निकाय के लिए निकाय में दोनों परमाणु के मध्य अन्योन क्रिया होगी और इस अन्योन क्रिया की स्थितिज ऊर्जा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। VAB = E²/4πε0 1/RAB + 1/R12 - 1/RA1 - 1/RB2 - 1/RB1 - 1/RA2। और ये जो हमने R के टर्म्स लिखे हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं। A और B के बीच में जो है वेक्टर उसको RAB, A और 1 के बीच में RA1, A और 2 के बीच में RA2, B और 2 के बीच में RB2 और B और 1 के बीच में RB1। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के बीच में R12 पोजीशन वेक्टर्स होंगे। इस निकाय की कुल ऊर्जा जो है E = K ± JE। यहाँ पे K जो है कूलाम अन्योन क्रिया की ऊर्जा है और JE जो है वो ऊर्जा विनिमय समाकल है। ये ऊर्जा विनिमय समाकल को इस इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ψ∬ψA* for 1 इलेक्ट्रॉन, ψB* सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड VAB ψA1 ψA2 एंड ψB1 dV1 एंड dV2। अब यहाँ पे ये जो साई फंक्शन है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से इसको कैलकुलेट किया गया है, जहाँ पे साई फंक्शन ψA और ψB परमाणु A और B के तरंग फलन है। समीकरण 1 में प्लस चिन्ह दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एंटी पैरेलल होने पर तथा माइनस चिन्ह दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन पैरेलल होने पर प्राप्त होता है। अर्थात नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट के लिए E = K + JE और मैग्नेटाइज्ड स्टेट के लिए E = K - JE। ये चुंबकित अवस्था स्थायी होगी यदि K - JE < होगा K + JE से। अब हम टर्म लेते हैं विनिमय ऊर्जा। दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो प्रचक्रण और उनके अभिविन्यासों पर निर्भर करती है विनिमय ऊर्जा और इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। E exchange = -2 JE S1.S2। यहाँ पे S1 और S2 जो है दोनों परमाणुओं के कुल प्रचक्रण सदिश हैं। अतः किन्हीं दो I वे और J वे परमाणुओं के प्रचक्रण युग्मन के कारण EIJ = -2 JIJ SI.SJ। यहाँ JIJ एक्सचेंज इंटीग्रल को व्यक्त करता है। स्टोनर ने विनिमय अन्योन क्रिया द्वारा वॉइस क्षेत्र नियतांक लैम्ब्डा और क्रांतिक नियतांक के मध्य संबंध व्यक्त किया। पड़ोसी परमाणुओं के अन्योन क्रिया द्वारा आईवे परमाणु की कुल विनिमय ऊर्जा = 2 JE σJ SI.SJ। स्टोनर के अनुसार पड़ोसी परमाणुओं के प्रचक्रणों के तात्कालिक मानों को उनके समय के सापेक्ष औसत द्वारा व्यक्त किया जाए तथा निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या Z हो तो कुल विनिमय ऊर्जा U = -2 ZJE SXI और उसका औसत मान प्लस YI × उसका औसत मान ZSI × SZJ। यदि चुंबकन Z दिशा में हो तो जो SXJ और SZJ के औसत मान 0 होंगे और SZJ का मान m/dμBn होगा। देन U = -2 ZJE SZI × m/g μBn।
ये विनिमय ऊर्जा वाइज क्षेत्र म्यू नॉट लैम्ब्डा एम में प्रचक्रण आई की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात U इज इक्वल टू माइनस एस जेड आई जी म्यू बी म्यू नॉट लैम्ब्डा एम। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 and 7 वी गेट JE इज इक्वल टू म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर लैम्ब्डा अपॉन 2Z। यह समीकरण JE और लैम्ब्डा के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब हम एक इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लोहे के विनिमय समाकल का मान ज्ञात कीजिए यदि क्यूरी ताप 1043 केल्विन और क्यूरी नियतांक 1.77 है। लोहे में परमाणु की सांद्रता 2.25 × 10⁻29 परमाणु प्रति मीटर क्यूब है और प्रत्येक परमाणु के निकट 12 परमाणु हैं तथा G की वैल्यू 2 है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि विनिमय समाकल या JE जो है वो म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर लैम्ब्डा अपॉन 2Z। अब यहाँ पे जो लैम्ब्डा है वाइस नियतांक वो बराबर होता है TC अपॉन C के। यहाँ TC क्यूरी ताप है और C क्यूरी नियतांक है। तो ये वैल्यू अगर हम यूज़ करें तो JE इज इक्वल टू म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर TC अपॉन 2Z C। अब हमें वैल्यूज़ दी गई है म्यू नॉट 12.56 × 10⁻⁷ म्यू एन अपॉन ए स्क्वायर और n जो है वो है 2.25 × 10⁻29 पर मीटर क्यूब। G की वैल्यू 2 है। म्यू बी 9.3 × 10⁻24 J अपॉन T है। Z की वैल्यू 12 है। C 1.77 TC 1043 केल्विन और JE इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻21 जूल हमें प्राप्त होगा।